लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा। सदन में चंद्रशेखर का पहला भाषण वायरल। चंद्रशेखर की मांग पर स्पीकर भी अवाक। दलित रेजिमेंट पर चंद्रशेखर के अकाट तर्क। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में बहुत सारी बातें हुई। तमाम नए लोग चुनकर संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के वार पलटवार को खूब प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। लेकिन इस 18वीं लोकसभा में तमाम सदस्य ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनकर संसद पहुंचे और उन्होंने अपने राजनीतिक इतिहास के साथ अपना पहला लोकसभा का भाषण भी जोड़ लिया। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना पहला भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों को उठाकर पूरे सदन के ध्यान को अपनी ओर खींचा जिसकी बातें पिछले 10 साल में शायद किसी भी नेता ने नहीं की। पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। अपने भाषण के दौरान चंद्रशेखर ने भारतीय सेना में दलित रेजिमेंट की मांग की। इसके साथ ही पेपर लीक, महिलाओं के साथ शोषण, न्यूनतम वेतन, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के समय समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह। चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि 1947 में हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन देश के दलित, शोषित और वंचित तबके आज तक उसका सही हक नहीं मिला। देश के संसाधनों पर उसकी सही तरह से हिस्सेदारी नहीं हो पाई है। चंद्रशेखर ने इस दौरान सभी के समान अवसर मिले, इसके लिए जाति जनगणना करवाने की भी मांग रखी। उन्होंने जाति जनगणना करवाकर संख्या के आधार पर वंचित वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की भी मांग की। 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 10 मिनट के अपने संबोधन में समाज के हर मुद्दे को छूने की कोशिश की। उन्होंने मणिपुर से लेकर महिला पर हो रहे अत्याचारों और दलित एट्रोसिटीज पर भी सदन में बात रखी। कुल मिलाकर चंद्रशेखर ने अपनी पहली स्पीच से न सिर्फ अपने विरोधियों को आईना दिखाने की कोशिश की है, बल्कि अपने समर्थकों में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि दलित और पिछड़ी जातियों की बात वो इसी अंदाज में सदन के पटल पर रखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।